जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वीरेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीरेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, अभी हम हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और केजरीवाल जी के जो घेराबंदी हो रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी आप देख रहे हैं कि बड़ा रोल है। वीरेंद्र जी हैं यहाँ प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है किससे अरविंद केजरीवाल जी का टक्कर है, बहुजन समाज पार्टी से, बीजेपी से या कांग्रेस से। केजरीवाल जी का टक्कर तो सर सोच से है, उसकी सोच खराब हो चुकी है। वो चाहता है कि जितने पैसे उसने 13 साल में कमाए हैं सब लुटा के और सत्ता हासिल करना चाहता है। आपके पास कोई सबूत है, कोई उदाहरण है कि उन्होंने लुटाया है? बिल्कुल सर, जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की जो बात हो रही है, अगर कोई भी सरकारी स्कीम हमें देनी है तो आधार कार्ड के थ्रू वो स्कीम दी जाती है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में महिलाओं को एक कॉपी में रजिस्टर में एंट्री करके फ़ोन में उनके कॉन्टैक्ट लेके उनका जो वोटर आईडी कार्ड लेकर के उनको रेवड़ी दी जा रही है कि हमारी सरकार आएगी और हम आपको इतने पैसे देंगे। जनता को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है। खुले आम पैसे बट रहे हैं, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टी। बीजेपी को भी लपेट लिया आपने? बिल्कुल, मैं तो सबको लपेटूंगा। ये माल खाया है इन्होंने, जो जनता का पैसा जो इन्होंने खाया है ना वही दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। कांग्रेस को भी बख्श देंगे क्या, कि उसको भी छोड़ेंगे? कि कांग्रेस ने तो 40 साल जो मलाई खाई थी देश की, उसको तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए। देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और झाड़ू है ये दोनों एक बोले। यहाँ कांग्रेस यानी कि कांग्रेस भी है और बीएसपी जो एक मजबूत प्रत्याशी दिया है इन्होंने। और क्या लग रहा है यहाँ पर क्या बीएसपी करने जा रही है? बहुत मजा आएगा सर। जो ये बड़े बड़े जो अपने आप को ये मानते हैं ना कि हम दिग्गज हैं, उनके दस्त लगे हुए हैं, ये बता सकता हूँ मैं। दस्त लगे हुए हैं। 20 से 22% वोट तो इनका कैडर वोट होता है। ऐसे हवा में बात तो कर नहीं रहे होंगे। आपका एजेंडा क्या है चुनाव में? एजेंडा हमारा है भारत का संविधान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जो बहुजनों को एक आवाज दी वोट के प्रति, मतलब अगर वोट नहीं होता तो आज वो भेड़ बकरियों के समान थे। और जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनको वोट का अधिकार मिला। कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टियां कोठी बंगलों में बैठकर और उस वोट की कीमत डिसाइड कर रही हैं, 1000, 1500, 2000 रुपये, और उनको जनता को खरीदने की कोशिश कर रही हैं। टीवी चैनल उठा लो, किसी 5 आदमियों से बात करके देख लो, यही चल रहा है। लेकिन जो ये जनता है ये समझ चुकी है और अब इस चुनाव में 5 तारीख को सत्ताधारी पार्टियों के मुंह पर तमाचा मारने के काम। तमाचा, एक पार्टी ने तो बाबा साहब को और समय मौत दिया, दूसरे ने कॉमन सिविल कोड लागू करके उत्तराखंड में देख ही रहे हैं क्या किया है, और तीसरे की बात ये साहब कह ही रहे हैं कि नौटंकी फुल और माल पूरा खर्चा। क्या करेंगे? यूसीसी हो गया लागू। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे मम्मी पापा को कोई गाली दे दे तो हम सुन लेंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के जो लोग हैं, जो उन्होंने सब कुछ अपना जीवन संघर्ष में बना करके और अपना सब कुछ लुटा के जो हमारे लिए जो किया बाबा साहब ने, और उन लोगों की जो बाबा साहब की विचारधारा उन लोगों के जहन में जिंदा है, वो लोग जाग चुके हैं। अब उनको पता है कि हमारे पुरखे की कोई बुराई कर रहा है, चाहे देश का गृह मंत्री अमित शाह हो या केजरीवाल की पार्टी का वरिष्ठ नेता जो पंजाब में मूर्ति तोड़ने का काम करता है, तो बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर धरातल पर बाबा साहब की विचारधारा को अगर कोई मानने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी। देख रहे मूर्ति तो मानस बराबरी की बात करते हैं, हम फ्री की रेवड़ी की बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात है जो कि संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने कह दिया कि पंजाब में मूर्ति तोड़ी गई है बाबा साहब की और इसका हिसाब कर। और भी कार्यकर्ता है उनसे। सर आप आइए, क्या नाम हो आपका? देखिए, मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं अभी दिल्ली में आया हूँ। और हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जो दिल्ली विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती ने प्रत्याशी बन के घोषित किया गया यहाँ के लिए। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने क्या करा महिलाओं के लिए? अगर महिला का सम्मान जो किया है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की बात आ गई पंजाब में, बताइए, जहां पर 30% है दलित समाज इस देश में। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, उनके आरोपियों पर कोई धारा नहीं लगती है, क्योंकि ये पुलिस
और ये सरकार भ्रष्टाचार है और ये जो आरोपी है और ये सरकार जो बचाने पे लगी पड़ी है यहाँ के। कहीं आप ही लोग से डर के तो अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया यही है। अरविंद केजरीवाल बाबा साहब का नाम लेते थे ना, ये तो वही अभी संजय सिंह जी जो नाम ले रहे हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो संविधान को हम बचाएंगे, आज वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है। आज मैं संजय सिंह को चैलेंज करना चाहता हूं, उस आरोपी को जेल में भिजवाओ और फांसी की सजा बोलनी चाहिए उसको। बिल्कुल सही बात है। और भी युवा हैं, आइए आप क्या लग रहा है जो है ये जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, एक ने बाबा साहब को असमय मौत दिया, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, जो आप लोग आरोप लगाते हैं। दूसरी बात जो है बीजेपी का आपने देख ही लिया संसद भवन में, अब क्या ये आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिएगा, कांग्रेस ने सिर्फ आज ही नहीं, जब बाबा साहब अम्बेडकर जब पहले अपने आंदोलन में चले हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने इतना अपमान किया था बाबा साहब अम्बेडकर का। अच्छा, कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए उनके जीते जी उनको भारत का संविधान नहीं दिया। खदेड़ेंगे इन तीनों को नई दिल्ली से, बिल्कुल खुदेड़ेंगे। हम क्या खरीदेंगे, जनता ने उनको खुदेड़ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूं। संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि बीएसपी ही इन तीनों को पटकेगी, ये तो नूरा कश्ती कर रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले। आइए आप बताइए क्या लग रहा है, ये तीनों तो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे, हमारा हो गया नई दिल्ली सीट। बिल्कुल जी, हम जीतेंगे, यहाँ से वीरेंद्र जी जीतेगा बिल्कुल। यहाँ की दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि यहाँ से पढ़ा लिखा कोई युवा साथी है वो वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी को जिताएंगे। यहाँ पर हमारे सामने दिग्गज है दलित समाज, ओबीसी समाज के लीडर वीरेंद्र बाबू, आप आइए सामने। तो ये इनसे पूछते हैं क्या जो संजय सिंह चिल्ला के कह रहे थे कि हम ही तो हैं असली और कांग्रेस बीजेपी है नकली बाबा साहब के योद्धा। अब पंजाब देखिए मुद्दे बहुत हैं। हम पंजाब में 5 तारीख के बाद चले जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली और इस देश का सबसे बड़ा हाथी चुनाव चिन्ह और जो बड़े बड़े दिग्गज अपने आप को मुख्यमंत्री घराने से कहलाने वाले हैं उनको चुनौती देने के लिए एक युवा छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा मैदान में है और ये चैलेंज करके देते हैं। ये जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे है ना, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, ये भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे हम तो पूछना चाहते हैं आप कब तक बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम करते रहोगे? इस देश के अंदर हक अधिकार की बात करिए। आप हमारे बच्चों के शिक्षा की बात करिए। शिक्षा कहते हैं कि हमने फ्री कर दी है। हायर एजुकेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, साहब हो गई? अरे नहीं हुआ। इसीलिए तो इस देश का जो छात्र है वो मैदान में है और ये बिल्कुल बीजेपी जितना पैसा बांट ले, आपके मुख्यमंत्री जितने भी ये गुमराह करना चाह रहे हैं जनता को, जनता इनके पिछवाड़े पे लात मारने का काम करेगी। और इस देश के अंदर बहन मायावती जी ने पैसे बांटने की बात कर रहे हैं आप। जो शासन किया है यूपी के अंदर, वही शासन दिल्ली की धरती पे और केंद्र बिंदु पे होके दिखाएंगे। अगर जनता 65 से 70% वोट है, मैं दलित समाज को भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। ये जो चाटुकार लोग हैं ये कभी जाके दंगा करवाते हैं, कभी जाके आपस में मूर्तियां तुड़वाते हैं। मैं जनता कहता हूं दलित समाज को कि आशीर्वाद लेने के लिए आपका प्रत्याशी, आपका भाई, आपका भतीजा आपके बीच में आया हुआ है। आप ये जो ताकतवर लोग हैं जो पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, इनसे सावधान रहे। अगर गलती कर दी आपने तो अभी तो जिस तरह आपने कहा था ना, पंजाब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू को तोड़ने का काम किया है, ये हर जगह कहीं तो कटोगे बटोगे करेंगे और कहीं जब इनकी नहीं चलेगी तो वहां वर्गीकरण की बात करेंगे। वर्गीकरण करके आज इनकी बीजेपी की औकात और हैसियत नहीं है कि एक वर्ग के अंदर जा करके ये वोट मांग ले, क्योंकि इन्होंने पाड़ने का काम किया, एक दूरी करने का काम किया एक दूसरे को। तो ये बात जनता को समझनी चाहिए। दिल्ली की धरती के ऊपर नई दिल्ली देश की धड़कन है और वहां से वीरेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो तमाम सामाजिक न्याय के जो लोग हैं,
वो चेहरा देखे, युवा देखे, वो ये ना देखे कि इनके जो लारे लप्पे जो दारू बांटे जा रही है, जो धोबी घाटों में जो नंगा नाच किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। हम धोबी घाटियों में जाके दो शब्द अपने बारे में सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, पूरे का पूरा भगवा जय श्री राम में बांटना चाह रहे हैं। अच्छा। अरे आप क्या साबित करना चाह रहे हो? हाँ। उनकी हालात देखिए, 4 पीढ़ियों से धोबी घाट पे एक 60 गज जगह नहीं दी गई। अगर सत्ता हमारी थी यूपी के अंदर तो कृषि की जगह दी गई और भूमि रहने के लिए मकान दिए गए थे। ये भैंजी है, ये भैंजी का शासन है। अगर जनता साथ देगी, जनता भरोसा करेगी, युवा भरोसा करेगा, छात्र भरोसा करेंगे तो वाकई में देख लेना 70% वोट शेड्यूल कास्ट का है। अगर हम कह रहे हैं 70% वोट पोलिंग होगा, 1 लाख प्लस वोट है। अगर 70 में से कौन किसका, अगर हम 35 से 40 हजार वोट भी ले आते हैं तो इनका हालात खराब कर देंगे। और ये होने वाला है, दलित समाज के बीच में हम जाके ये बात कह रहे हैं। है। हम तो सिर्फ 30% कहते हैं, 70% की दावेदारी है। तो अब समझ सकते हैं केजरीवाल जी की स्थिति कितनी खराब है नई दिल्ली सीट में। और बीजेपी और जो है कांग्रेस का तो और भी पीछे हाल है। यहाँ लग रहा है कि जो है झाड़ू को असली बर्बादी का कारण झूठे हैं, मक्कार हैं। कहाँ बीजेपी जितनी झूठा पार्टी, जितने इन्होंने प्रोपगंडे कराए, हर व्यक्ति इस देश के अंदर जानता है। 2 करोड़ नौकरियों की बात इन्होंने कही, 15 लाख की बात करी गई। और ऐसी दिल्ली को जलाने वाले यही आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो दिल्ली जैसे देश की राजधानी में दंगे करवा सकते हैं। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को लड़वा सकते हैं। तो ये ऐसे जहरीले नाग हैं, अगर ये दिल्ली में घुस गए तो देख लेना नाश करके रख देंगे, नाश करके रखेंगे। इसीलिए तमाम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, एक युवा छात्र अगर आएगा, अगर वो अपनी बात विधानसभा में जाकर बोलेगा, धाड़ेगा तो हक अधिकार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा और सब सम्मान की बात करेगा। आज महिलाओं की हालत भरी दिल्ली के अंदर, मोदी अमित शाह के ऊपर लगा देता है, अमित शाह केजरीवाल पर थोप देता है कि हमारे पास पुलिस नहीं है। ये दोनों एक ही क्लास से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, ये मान लेना दिल्ली की जनता। आपकी लड़ाई मेन रूप से बीजेपी से है। हमारी सबसे लड़ाई है, सबसे लड़ाई भूमिका में है। आपको मतलब मुख्य भूमिका में दिल्ली में अगर किसी को गलती है तो अपनी गलती सुधार ले। दिल्ली को जलाने वाले, दिल्ली को झूठा और शराब माफियाओं से बचाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र मैदान में है और इसका रिजल्ट अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। इनको बता देंगे कि दिल्ली के अंदर जो आपने नंगा नाच किया है अब आगे दिल्ली में नहीं चलने वाला। साफ देख रहे हैं कि बीएसपी जो है मुख्य फाइट में है और लगातार जो है इन सभी पार्टियों को टक्कर दे रही है। तो आने वाला 8 तारीख साफ दिखेगा आपको कि जो है बीएसपी कुछ बड़ा खेल करने जा रही है। तब तक के लिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। वीरेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीरेंद्र भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।